बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी रऊफ क्लासरा और रऊफ क्लासरा के शागिर्द एक ऐसे बहादुर और निडर सहाफ़ी की है जिसने भरे सोशल मीडिया पर अपनी इज्जत तार तार होने की भी परवाह नहीं की। किसने चमचा बनाया कड़छिया? अपनी मर्जी का जवाब लेने के लिए आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ग्रुप को घेरने के लिए अपने अल्फाज ग्रुप के एल्गोरिथम में ठोंसने की कोशिश की, लेकिन ग्रुप ने भी ऐसा दर्दनाक जवाब दे मारा कि लिफाफा भी संभल न सका। सोशल मीडिया पर इसकी पार्टी समेत मजाक बन गया, लेकिन हर कोई हैरान और परेशान इस बात पर था कि इस पटवारी में आखिर ऐसा भी कौन सा कीड़ा था जो कल की चित्रोल के ताज़ा जख्मों के बावजूद ग्रुप से अगले ही दिन दोबारा पंगा लेने पर मजबूर कर दिया। हम आपको सबसे पहले पंगा नंबर 1, इसके बाद पंगा नंबर 2 कब्ज तोड़ छतरोल भी दिखाएंगे, इसके बाद कुछ तबसरे मिर्जा जेहलमी की तरफ से थूक चाटने पर दिखाएंगे। याद रखें, स्क्रीन पर दिखने वाला ये वही सहाफ़ी है जो जवाद अहमद की बीवी की बिजली चोरी पकड़ी जाने के बाद मीटर छीनकर फरार हो गया था। मरियम के सहाफ़ी ने गुरूक से पहला सवाल किया, गुरूक नाचने वालियों के बच्चे कौन हैं जो आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते? गुरूक ने इस सवाल का जवाब शराफत से दिया कि ये जुमला अहमद शाह दुरानी से मंसूब है जो मुगल सल्तनत के ज़वाल पजीर शहजादों का हवाला देता है। वो नाचने वालियों वाइफों के बच्चे थे जो कमजोर और अयाश होने की वजह से आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते थे। जदीद सियासी इस्तेमाल में ये ताना उन लोगों पर फिट होता है जो जद्दोजहद की बजाय ऐशो इशरत को तरजीह देते हैं। लिफाफे ने दोबारा सवाल किया, ये जुमला पाकिस्तान की किस सियासी जमात के लिए कहा जाता है? इस पर ग्रुप ने एक तरह से इस नून लीगी लिफाफे को ही नाचने वालियों के बच्चे करार दे दिया। लिखा, ये जुमला मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसी जमातों के लिए कहा जाता है। ये जमातें खानदानी अयाश हुक्मरानों की नुमाइंदगी करती हैं और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद से दूर नजर आती हैं। इस पर राशिद अब्बासी ने भी ग्रुप से सवाल किया, गैराज में पैदा होने वाले बच्चे वोट को इज्जत देंगे या बूट को इज्जत देंगे? ग्रुप का जवाब देखें। लिखा, गैराज में पैदा होने वाले बच्चे जो अक्सर सियासी तनाजात में इस्तेमाल होने वाला ताना है, तारीखी तौर पर ये बच्चे बूट को इज्जत देते नजर आते हैं जबकि जमहूरियत की इज्जत अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पीटीआई एक ऐसी दीवार बन गई है याजूज माजूज की तरह सारी रात लंबी लंबी जबानों से चाटते रहते हैं, फिर ये सोच के सो जाते हैं रात गए दीवार पतली हो गई है, सुबह तक 4 जबानें और चलाएंगे ढह जाएगी। सुबह उठ के देखते हैं दीवार पहले से भी तगड़ी। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि लंबा गोता लगाकर गटर की गहराइयों को तस्खीर करने वाला ये लिफाफा बड़ा होकर रऊफ क्लासरा बनने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन कुछ के मुताबिक गोताखोरी में क्लासरा का एक नाम है। इसकी तरफ से बड़े बड़े गंदे नालों में लगाए गए गोतों की गहराई देखें तो क्लासरा के सामने ये शख्स नाली में तैराकी करता हुआ मच्छर नजर आता है। जैसे चंद दिन पहले का रऊफ क्लासरा का ये बयान देखें। कहा, अगर मैं इमरान खान का एडवाइजर होता तो एक ड्राफ्ट लिखता जिसमें ये होता कि मैं जेल में था, मेरे कारकुनों और लीडरान की गलती है जिन्होंने 9 मई किया, मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांगकर अपने आप को, पार्टी को और अपने वर्कर्स को बचाता। इस पर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया था, इसीलिए वो इमरान खान है और आप रऊफ क्लासरा हैं। हर आदमी की सोच, शख्सियत, विजन और मुजाहमत की सलाहियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो एक जमात है इस वक्त जो फुली पॉलिटिकली एक्टिव है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप माने या ना माने, वो एक पॉलिटिकल हकीकत के तौर पे बार बार सामने आते हैं। इमरान खान साहब ने कम से कम ये करके दिखाया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी हर बार मुसल्लत नहीं कर सकती। बजाय इसके कि तनकीद करें और लड़ाई करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पे खुश होना चाहिए कि कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली जिसने अगर सामना किया, कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली है जो डट कर खड़ी है और अभी तक तबाह नहीं हो सकी, या उसे पीछे नहीं हटना पड़ा या उसे जमीन पर लेटना नहीं पड़ा। बाकी सारे ये चाहते हैं कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सबको जूते मारे हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जूते खाए और उसी तरह हो जाए। सैयद सलीम ने लिखा, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा यजीद की बैत कर सकते थे, पूरा खानदान करबला में शहीद होने से बच जाता, लेकिन उस वक्त रऊफ क्लासरा जैसे घटिया जाली थिंक पानी टैंक अरब में नहीं होते थे। वाक़या करबला सच, हक और बातिल की जंग थी। ये भी सच, हक और बातिल की जंग है। किसी ने सवाल किया, 9 मई पीटीआई ने किए ही नहीं तो माफी क्यों मांगे? क्या ये हक और बातिल की लड़ाई नहीं है? एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इमरान खान ड्राफ्ट आधा पढ़ने के बाद ही इनको नौकरी से फारिग कर देता। रऊफ क्लासरा के इस शागिर्द को भी दाद जरूर देना पड़ेगी, क्योंकि ग्रुप से छतरोल करवाने के बाद अगले ही दिन दोबारा पंगा लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लिखा, ग्रुप इमरान खान ने गरीब सैलाब जदगान से अरबों रुपए का चंदा जमा किया और सानिया नश्तर की जिम्मेदारी लगाई। वो पैसा कहाँ पर गया? ग्रुप ने जवाब दिया, इमरान खान ने 2022 के सैलाब जदगान के लिए चंदा जमा किया था जो अरबों रुपए का था। डॉक्टर सानिया नश्तर की निगरानी में तकसीम हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के जरिए फंड्स मुतासरीन को दिए गए। शफाफियत की रिपोर्ट्स दस्तयाब हैं, कोई स्कैंडल नहीं बना। इस पर तबसरे देखें।
लिफाफे ने दोबारा पंगा क्यों लिया? इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जनाब ग्रुप की तरफ से इसको जो डिग्री मिली थी कंजर खाने की, अब ये किसी तरीके से ये डिग्री वापस करवाना चाहता है। मगर ग्रुप की तरफ से डिग्री के साथ साथ मेडल भी लग गए। सालार सुल्तान जई ने ट्वीट किया, पटवारी ग्रुप को अंसार अब्बासी समझकर सवाल करते हैं, जबकि ग्रुप जवाब इरशाद भट्टी बनकर देता है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, ग्रुप तो इस खुसर फुसर के साथ पर्सनल हो गया है। कामरान वहीद ने कहा, अदील पटवारी को ग्रुप ने ऐसा धोया कि दोबारा ग्रुप से सवाल नहीं करेगा। इमरान खान ने कहा, आजादी जद्दोजहद से मिलती है और जद्दोजहद में मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन इस मुश्किल से गुजरकर हम जो आजादी हासिल करेंगे इसका फायदा आने वाली नस्लों को भी होगा। दूसरी तरफ मिर्जा जेहलमी का एक क्लिप वायरल है, पहले इसका इब्तदाई हिस्सा देखें। तो मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं कि इन पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे अपने मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं करना। इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, तुम्हें यहाँ पे मरवा रहे हैं। और अब ये इसका पुराना बयान सुने। मेरे आपको बच्चे भी कभी एकेडमी में नजर नहीं आएंगे, कभी कभार कभी शौकिया आ जाए तो मैं उनको इधर लाता भी नहीं हूं। सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं और वैसे भी उन्होंने तो खैर बाहर ही सेटल हो जाना है। मेरे भाई इंग्लैंड है दो। पर फयाज शाह ने लिखा, अल्लाह जब किसी मुनाफिक के नसीब में जिल्लत और रुसवाई लिख दे तो उसे अपने ही थूका हुआ चाटना पड़ जाता है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, पहले मुझे किसी ने मिर्जा जेहलमी का मनफी तारुफ करवाया था, लेकिन जब मैंने तहकीक की तो अंदाजा हुआ कि ये वाकई चवल है। ये वही मिर्जा है जिसका मानना है कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा लीडर महात्मा गांधी है। मोहम्मद अली जिन्ना बाद में आता है। इस पर किसी ने लिखा, हर शोबे में खुद को बड़ा मुफक्किर समझ लेना भी इंसान को तकरीबन पागल बना देता है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, लिखा, ये बंदा वल्दियत के खाने में मोहल्लेदार को पहले और जिससे उसे बाद में रखता है। स्क्रीन पर यह तस्वीर देखें। इस पर शहबाज गिल ने लिखा, वैसे मरियम साहबा ने पूरी एक नस्ल टिकटॉकर बना दी है। पीछे खड़ी बीबी की नजर मरियम या बच्चों पर नहीं, वो सीधा टिकटॉक वाले कैमरे के लेंस में देख रही हैं। मतलब एक्टिंग में महारत सर चढ़कर बोल रही है।